हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाया जाता है और पीरियोडिक टेबल में जितने सारे तत्व होते हैं उन तत्वों को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। और दोस्तों आज जो हम बताने वाले हैं ना, आप चुटकियों में पूरा पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं। जिस पीरियोडिक टेबल को याद करने में सालों साल लग जाता है, उसको आज हम लोग दोस्तों 10 से 15 मिनट के भीतर पूरा पीरियोडिक टेबल को याद कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया जाता है उसको सीखते हैं। उसके बाद उसमें जो तत्व हैं उन तत्वों को कैसे, किस ट्रिक के माध्यम से, यानी दोस्तों आज जो बताने वाले हैं ना, एकदम इजी ट्रिक से हम लोग पूरे तत्वों को याद रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल को बनाने सीखते हैं और पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग सभी तत्वों को एकदम इजी ट्रिक से दोस्तों याद करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल को बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों एक बात बता दे रहे हैं, जो पीरियोडिक टेबल आज हम लोग देखते हैं उस पीरियोडिक टेबल को हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों 7 आवर्त होता है और 18 ग्रुप यानी समूह होता है। तो आप किस तरह से बनाएंगे, आप बस बिल्कुल याद रखिए 7 आवर्त। चलिए 7 आवर्त पहले हम लोग बनाते हैं। पीरियोडिक टेबल क्या दोस्तों, पीरियोडिक टेबल यहां लिख लेते हैं, पीरियोडिक टेबल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल को, और पीरियोडिक टेबल को एकदम इजी माध्यम से याद करने वाले हैं। खेलते कूदते हुए हम लोग आज पीरियोडिक टेबल को याद करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को क्या करना, पीरियोडिक टेबल बनाने सीखना है। अगर बना लेंगे तो याद तो आराम से कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप एक काम करिए, एक लाइन खींचिए। चलिए ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर लेते हैं और एक घर बना लेते हैं। घर बना लिए। अब 7 आवर्त होता है ना, तो आप 7 वो यहां घर बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हो गया। आप गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो जाएगा उसको आवर्त कहेंगे, यानी आवर्त आपका क्या गो होगा, 7 गो होगा। और ऐसे जो टॉप टू बॉटम होगा यानी ऊपर से नीचे की ओर होगा उसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। और ग्रुप आपका कितना होता है, 18। तो वो 18 अभी छाप के भी देखेंगे दोस्तों। तो अब आप क्या करिए, एक घर छोड़ दीजिए और यहां से फिर खींचिए। खींच दिए, चलिए बहुत बढ़िया, इसको आप मिला दीजिए। ठीक है, मिला दिए। अब इसको, ये जो है आपका ग्रुप है 1 2, ऐसे ही करके गिनती चलेंगे। अब आप एक काम करिए, 1 2 3 यहां तक घर छोड़ दीजिए और यहां से आप एक काम करिए, 10 गो ऐसे ही घर बनाइए। कितना, 10 गो। तो चलिए हम लोग करते हैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा, ठीक ना। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको मिला लीजिए। चलिए 10 को हो गया। अब गिनती कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12। हम क्या बोले हैं कि 18 ग्रुप होता है। जो इस तरह के जा रहा है, इस तरह से जा रहा है वो आपका क्या है, ग्रुप है। तो ये देखिए 18 को होता है, तो अभी है कितना, अभी आपका 12 हुआ, तो और 6 को बनाना है ना। चलिए और 6 हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। 2 तक चल जाइए। एक, हाँ छोड़ो, एक हो गया। अब हम लोग 6 को खींचते हैं, 2, 3, 4, 5, छठा जो होगा आपका उसके समान हो जाएगा। चलिए 6 को खींच लिए। अब इस ये सबको हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का आवर्त सारणी बन के रेडी हो चुका है। अब गिनती कर लो, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है भाई। 18 ग्रुप हो गया। अब या इसको, ये जो हम लोग 1 2 की गिनती गिने हैं ना, इस गिनती को हम लोग IUPAC गिनती करते हैं, ठीक है। कौन सा गिनती बोलते हैं इसको, IUPAC गिनती, क्लियर है। इसी को अगर आप ओल्ड गिनती देखेंगे, ओल्ड ओल्ड गिनती, तो ओल्ड गिनती क्या होता है दोस्तों, इसको रोमन में लिखा जाता है। 1A ग्रुप हो गया, 2A, ए वाला जो ऊपर आपको दिख रहा है उसी में लिखिए 2A। यहां 3 है, फर्स्ट इकाई अंक को देखिए, 3A, 4A, 5A, 5 के बाद 6 है ना, तो 6A, उसके बाद यहां पे आप चल जाइए, ये हो गया आपका 7A, और ये हो गया आपका 8A, या फिर इसको जीरो ग्रुप भी हम लोग बोलते हैं, जीरो ग्रुप, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पीरियोडिक टेबल को हम लोग ब्लॉक में बांटते हैं, और पूरा पीरियोडिक टेबल को दोस्तों 4 ब्लॉक में बांटा गया है। एक एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक, और चौथा एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक हम लोगों के लिए कोई काम का नहीं है, इसलिए हम लोग एफ ब्लॉक करेंगे भी नहीं, है ना, क्योंकि एफ ब्लॉक कोई काम का है ही नहीं। चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, 9th में हो, या 10th में हो, आपको कहीं एफ ब्लॉक यूज होने वाला है नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग पूरा पीरियोडिक टेबल को बना सकते हैं। अब दोस्तों यहां से आप देखेंगे, ये यहां से एक और दो, ग्रुप एक और ग्रुप दो, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और आप ये जो देख रहे हैं, पहले रुकिए, इसको तो लिखे ही नहीं है। चलिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, चलो वो हो गया। अब इसको सर कैसे हम लोग ग्रुप में बांटेंगे ओल्ड से, तो आप कुछ मत करिए, फर्स्ट एक कहां, इकाई अंक देखिए, एक यहां स्टार्ट हुआ है, तो आप इसको क्या करिए, बी में ले लीजिए। वो ए था, इसको बी कैटेगरी में बांट देते हैं। इसको 1B बोल लिखेंगे, इसको 2B लिखेंगे। अब इकाई अंक 3 से जहां स्टार्टिंग है, मतलब 3 यहां से, तो ये मेरा हो गया 3B, ये हो गया आपका 4B, ये हो गया आपका 5B, ये हो गया आपका 6B, और ये 7, 8 और 9, ये तीनों को हम लोग 7B बोलते हैं, 7B। और 10 जो है आपका, ये है आपका 8B, 8B। इस तरह से हम लोग ग्रुप में भी बांट सकते हैं। और ये मेरा ओल्ड, पहले आधुनिक आवर्त सारणी नहीं था, उससे पहले ही इसको मेंडलीफ ने बना दिया था, ठीक है।
अब क्या है दोस्तों, जैसे हमने बोला ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, टोटल ग्रुप 18 है और टोटल आवर्त कितना है 17। इस तरह से आपको जो दिखाई दे रहा खंभे जैसा, ये आपका क्या है, ग्रुप है। और जो ऐसे दिख रहा है आपका, ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका आवर्त है। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग परमाणु संख्या को भी एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, फटाक से याद हो जाएगा, देखते जाइए। तो ये हम लोगों का ये 1 और 2 एस ब्लॉक हो गया। और दोस्तों ये जो है ना, ये डी ब्लॉक होता है। डी ब्लॉक कहां से कहां तक, तो यहां से आपका यहां तक, यानी ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक आपका क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स। और ये जो है आपका दोस्तों पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां से, ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक हम लोगों का क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो दोस्तों याद कैसे करना है, तो देखिए आपका एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होगा वो आपका ऊपर से नीचे की ओर हम लोग ट्रिक को लगाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर। कहां से, एस ब्लॉक से आपका पी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक में क्या होगा दोस्तों, डी ब्लॉक में आपका दायां से बायां से दायां की ओर, किधर, बायां से दायां की ओर हम लोग ट्रिक लगाएंगे। तो एक काम करते हैं दोस्तों, इसमें सारे एलिमेंट्स को भर लेते हैं। एटॉमिक नंबर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर अब भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले इस एलिमेंट्स को ट्रिक के माध्यम, इस पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। उसके बाद इसके एटॉमिक नंबर को यानी परमाणु संख्या को भी ट्रिक के माध्यम से हम लोग सीखेंगे, है ना। तो देखिए इसमें हम लोगों ने क्या किया, एलिमेंट्स को भर लिया। अब ये काम का चीज नहीं है तो हम लोगों ने नहीं भरा। अब हम लोग इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो दोस्तों चलिए हम लोग सबसे पहले एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को याद करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करेंगे, इसको हेलिना के लिखते हैं, अच्छा से याद रहेगा। हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला। क्या कह रहा है कि हेलिना एक लड़की है जिन्होंने रबड़ी खरीदा था और उस रबड़ी से क्या निकला, फ्रूट निकला। अब देखिए हे से हम लोग एच ले लेते हैं, हे से क्या एच, ली से एल आई लिथियम, ना से सोडियम एन ए, के से पोटेशियम के, रबड़ी से रुबिडियम आर बी, और से सीजियम सी एस, फ्रूट से एफ आर। देखिए फटाक से कितना आसानी से ग्रुप नंबर याद हो गया, हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला, है ना दोस्तों, आराम से निकल गया। अब दूसरा जब हम लोग देखेंगे, दूसरा ग्रुप नंबर 2 यहां करते हैं, ग्रुप नंबर 2 किसका, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या कहे कि इसको ऊपर से नीचे की ओर देखना है। डी ब्लॉक में ऐसा नहीं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में क्या करना है, ऊपर से नीचे की ओर चलना है और वहां पे ट्रिक को लागू करना है। तो आइए इसको देखते हैं। बेटा बेटा मांगे मांगे काला शर्ट, सबसे बढ़िया काला शर्ट, बाप राजी, बाप राजी। आप देख लीजिए, बेटा से बीई बेरिलियम, मांगे एमजी मैग्नीशियम, काला काला सीए ले लो कैल्शियम, शर्ट एस आर स्ट्रोंटियम, बाप बीए बेरियम, राजी आर, राजी में क्या हो जाएगा आपका आर ए रेडियम। यहां से देखिए दूसरा हम लोग ग्रुप को आराम से याद कर सकते हैं, बेटा मांगे काला शर्ट, बाप राजी। वैसे अब हम लोग देखते हैं दोस्तों पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का हम लोग ग्रुप नंबर 13 देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, पी ब्लॉक
जगह नहीं है, डायरेक्ट बोल दे रहे हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर 13 हम लोग देखने वाले हैं। और ग्रुप नंबर 13 जो होता है ना दोस्तों, इसको हम लोग बोरॉन परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरॉन परिवार। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? आइए लिखते हैं, बैंगन, आलू, गाजर। ग्रुप नंबर 13 यदि देखें तो क्या आएगा? आपका आ जाएगा बैंगन, बैंगन, आलू, आलू, गाजर, इन थैला, इन थैला। मतलब क्या कह रहा है कि एक झोला है, एक थैला है, उस थैला में बैंगन भी है, आलू भी है, गाजर भी है। कितना आसानी से याद कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 13 में देख लो, बैंगन मतलब बोरॉन बी, आलू Al मतलब एल्युमिनियम, गाजर मतलब Ga गैलियम, इन मतलब In इंडियम, और थैला यानी थैलेनियम Tl। आसानी से याद हुआ ना? कितना आराम से याद होता है ना? तो फिर हम लोग आगे भी देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं ग्रुप नंबर 14। क्या? ग्रुप नंबर 14। आइए देखते हैं हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों। पी ब्लॉक देख रहे हैं, इसको भी ध्यान में रखना। ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14 को हम लोग कार्बन परिवार कहते हैं। क्या? कार्बन परिवार यानी कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? क्या इसका ट्रिक बनेगा दोस्तों? इसका ट्रिक हम लोग लिखेंगे, कहे शिव जी, शिव जी, कहे शिव जी सुनो प्रभु, सुनो प्रभु। अब देखो जी, कितना आसानी से हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से बना रहे हैं। कहे सिस कार्बन, शिव जी, शिव सिलिकॉन, जी गैलेनियम, सुनो Sn सुनो, टीन प्रभु पीबी। क्या बाबू? पीबी। कितना आराम से हो रहा है बबुआ सब। अब हम लोग देखते ग्रुप नंबर 15 को। ग्रुप नंबर 15 को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप नंबर 15 को निक्टोजन बोलते हैं या फिर नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, है ना? निक्टोजन या फिर नाइट्रोजन फैमिली। तो इसको किस ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं? इतना आसानी से दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, एक दो बार पढ़िए पूरा ट्रिक, पूरा पीरियोडिक टेबल कंप्लीट। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग बनाते एक ट्रिक, ना पियो ऐसे सबके बीच, ना ना पियो ऐसे, या फिर ना पी ऐसे सबके बीच। अब देखिए, ना से N नाइट्रोजन, P फास्फोरस, ऐसे AS आर्सेनिक, सबके बीच, सबके सब Sb एंटीमनी, और बीच Bi बिस्मथ। उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रुप नंबर 16। क्या दोस्तों? ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 को हम लोग ऑक्सीजन परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन परिवार कहते हैं। तो इसका ट्रिक आइए देख लेते हैं। ओल्ड स्टाइल, ओल्ड स्टाइल से टी टी पियो। कोई कह रहा है कि अरे भाई, चाय जो है ना पुराना स्टाइल से पियो। तो यहां देखिए, ओल्ड से O मतलब ऑक्सीजन, उसके बाद स्टाइल से S यानी सल्फर, से Se सेलेनियम, Te टेलेनियम, और पियो पोलोनियम, है ना? इस तरह से हम लोग देखिए कितना आसानी से याद कर सकते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल को, है ना?
तो चलिए फिर करते हैं दोस्तों हम लोग ग्रुप नंबर 16। अब ग्रुप नंबर 13 को सॉरी 17 को देखते हैं। ग्रुप नंबर 17 अभी पी ब्लॉक ही देख रहे हैं दोस्तों, और ग्रुप नंबर 17 को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हैलोजन ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजन ग्रुप भी बोलते हैं। तो इसके लिए क्या ट्रिक बनेगा? तो इसके लिए एक अच्छा सा ट्रिक अपन बना रहे हैं। देखिए क्या बना रहे हैं? फूफा फूफा कल फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। यानी कह रहा है एक बच्चा कि फूफा जब कल घर आया था ना, तो फूफा कल क्या क्या लाए थे? कल ब्रेड इमली आटा लाए थे। तो अब देखिए फूफा फूफा यानी एफ से, फूफा कहां से? एफ से। एफ मीन्स फ्लोरीन। कल कल मतलब सी एल, कल सी एल यानी क्लोरीन। ब्रेड मतलब देखिए ब्रेड यानी बी आर, बी आर से हो रहा ना, ब्रेड मीन्स ब्रोमीन। इमली आई से यानी आयोडीन। आटा आटा ए टी, आटा ए टी एस्टाटाइन। कितना आराम से याद हो गया। अब हम लोग ग्रुप नंबर 18 को देखते हैं। ग्रुप नंबर 18 जो होता है दोस्तों, इसको हम लोग नोबेल गैस कहते हैं, या फिर इसको हम लोग जीरो ग्रुप कहते हैं। तो आइए इसको भी देख लेते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, है ना। एक ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 18 या जीरो ग्रुप, तो देख लेते हैं इसका ट्रिक क्या होगा। इसका ट्रिक होगा हीना हीना नेहा और करीना करीना का की जेरोक्स रंगीन रंगीन। यानी कह रहा है कि हीना नेहा और करिश्मा जेरोक्स कराने गया था कोई चीज का, लेकिन जेरोक्स उन लोगों ने कैसे किया? रंगीन किया। तो आप देखिए हीना मतलब हीना कहां से स्टार्टिंग? एच ई हीना, हीलियम। नेहा एन ई से देखिए नेहा, और आर्गन करीना के आर, करीना मतलब क्या जी? के आर क्रिप्टॉन की, इसको छोड़ो, की जेरोक्स जेड ई जेरोक्स एक्स ई जेरोक्स जिनोन, और रंगीन कागज उसने कराया आर एन। थोड़ा बढ़िया से यहां लिख दे रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं आर एन। आप देख लीजिए ग्रुप नंबर 18 हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन और रेडॉन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों? अब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को किधर से याद करना है? ऐसे लेफ्ट टू राइट, है ना। तो एक काम करिए दोस्तों, थोड़ा सा ये मिटा लेते हैं, है ना। तो अब क्या करने वाले हैं दोस्तों? अब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है दोस्तों, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग चार भागों में बांटे हैं। एक 3D सीरीज, 3D सीरीज, ठीक है, यानी 4 आवर्त में जो रहेगा वो 3D सीरीज है। 5th आवर्त में जो है वो 4D सीरीज है। 6th आवर्त में जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 5D सीरीज बोलते हैं। और 7 आवर्त में जो होता है, इसका काम ही नहीं लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं 6D सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स का 3D सीरीज को देखने वाले हैं। 3D सीरीज को यानी श्रेणी को, 3G श्रेणी को हम लोग देखने वाले। तो 3G श्रेणी को हम लोग चुटकियों में कैसे याद रख सकते हैं? तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा हुआ है, इसके लिए एक ट्रिक यानी एक निमोनिक सोचा हुआ है। इसका हो जाएगा सस्ती, एकदम आराम से रखिए, सस्ती वैन कार
में फेंको नहीं, नहीं कॉपर जिंक, कॉपर जिंक। सस्ती कार, देखो क्या बनाया हम लोगों ने, सस्ती कार, सस्ती वैन कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक। अब सस्ती, एस सी, सस्ती, सस्ती, टी आई टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम, वेनेडियम, भी से वेनेडियम, कार, कार यहां पे सी आर ले लो, कार में एम एन एफ, फेंको, फेंको, फेंको नहीं कॉपर जिंक। आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। देखिए, सस्ती वैन कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक, आराम से कर सकते हैं ना। सस्ती वैन कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक, यानी स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, है ना। इस तरह करके हम लोग याद कर सकते हैं। अब दूसरा जो है 4D सीरीज की बात करते हैं हम लोग, 4D सीरीज। तो 4D सीरीज को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, तो आइए देखते हैं हम लोग। यारी जरा, यारी जरा निभाओ मौत तक, यारी जरा निभाओ मौत तक, मौत तक रुकावट, मौत तक रुकावट राहों में, रुकावट राहों में पड़े तो आगे कूद जाना, आगे कूद जाना। देखिए दोस्तों, इसका कितना अच्छा बन गया। यारी जरा निभाओ मौत तक, रुकावट राहों में पड़े तो आगे कूद जाना। अब यारी, यारी से क्या आ जा रहा, वाइट्रियम, जरा जेडर जर्कोनियम, निभाओ एनवी, मौत तक, मौत एमओ तक टीसी, है ना, तक टीसी, रुकावट आरयू, राहु आरएच, ठीक है, में पड़े पीडी, मैं को यहां हटा देते, पड़े पीडी तो आगे एजी कूद जाना, कैन सीडी, कूद जाना सीडी, कैडमियम तक। देखिए कितना आराम से याद हो गया। यारी जरा निभाओ मौत तक, रुकावट राहों में पड़े तो आगे कूद जाना। इस तरह से दोस्तों हम लोग 3D सीरीज को याद कर सकते हैं। अब हम लोग 4D सीरीज को करने, 5D सीरीज को देखने वाले हैं। 5D सीरीज वाले एलिमेंट्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, निमोनिक के द्वारा याद करने वाले हैं। और इस तरह से अगर दोस्तों याद करेंगे तो बोलिए आज 15 से 20 मिनट में पूरा पीरियोडिक टेबल याद नहीं हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। तो आइए इसको देख लेते हैं। ला, इसका देखिए निमोनिक, ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना, वरना रे ओशामा, ओ सामा, इधर पिटाई, इधर पिटाई और होगी, और होगा। यानी कोई आदमी कह रहा है कि ला हफ्ता, कोई गुंडा, ला हफ्ता, ठीक है, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगा, जल्दी से तुम हफ्ता लाओ। तो ये अगर आप याद कर लिए दोस्तों तो आपका 5D सीरीज आराम से याद हो गया। देख लीजिए, ला, ला एल ए लेंथेनम, हफ्ता, हफ्ता एच एफ, हफ एच एफ, एफ छोटा, एच एफ आ गया, ता, क्या ता, टी ए, वर्ण डब्ल्यू,
टंगस्टन, रे RE, ठीक है, रे, ओसामा, OS, ऑस्मियम, इधर IR, इरिडियम, ये थोड़ा सा मिटा देते हैं दोस्तों, इरिडियम, पिटाई, PT, और AU होगा HG। देखिए याद हो गया कितना आराम से, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई होगा। दोस्तों बहुत लंबा वीडियो बने जा रहा है, इसलिए अब हम लोग अगला वीडियो में परमाणु संख्या को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।